जी अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बाद रखे। यहीं कहीं मेरे बहन भाई देश प्रदेश में रहते, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं आगाज़। वीडियो आगाज़ कुछ यूँ है कि मैंने सुबह लगाई थी 8 बजे मशीन, क्योंकि रोज़ा भी रखा हुआ था तो घर के काम भी ज़रूरी होते हैं औरत के लिए। तो बड़ी हिम्मत करके ना 8 बजे पूरे मैं ना सो के उठ गई थी। फजर की नमाज़ पढ़ के सहरी करके फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैं 8 बजे करीब उठ के मैंने लगाई मशीन, क्योंकि 10 दिन के कपड़े मेरे पड़े हुए थे। रोज़े जब शुरू होने वाले थे तो 1 दिन 2 दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी। उस दिन से फिर ऐसे ही तबीयत ख़राब होने के बाद फिर मैंने लगाई ना, तो मैंने कहा आज तो हिम्मत करके लगानी पड़ेगी, क्योंकि कपड़े हो जाते हैं फिर ज़्यादा। तो वैसे भी ज़्यादा हो ही गए, तो अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत दी कि मैंने ना सारे कपड़े धो डाले। कुछ मैंने ये 3 तारे इधर लटकाए हुए हैं और कोई ये सूख गए हैं, चेयर पे रखे हुए हैं। तो अब वो हमारे शॉप के पोश धुल रहे हैं, जो कि हम टेंट का काम करते हैं। वो फिर जब भी कोई महफिल मिलाद पे जाता है मेज़ पोश, तो फिर हम उनको वाश करके रखते हैं। ऐसे फिर ना स्मेल आती है, तो जब भी मशीन लगाए तो बाद में हम पोश ज़रूर धोते हैं। तो मेरी ज़िम्मेदारी है। आज समेट लेंगे सारे। धूप बड़ी अच्छी माशाल्लाह निकली हुई, तो तय नहीं लगा सकूँगी। सारे इकट्ठे करके रख दूँगी मैं मशीन पे। मशीन को सुखा के धो के वाश करके, तो सुबह इधर से उठा के मैं अंदर बेड पे ले जाके इनको मैट्रेस पे सारे मैं लगाऊँगी तय। फिर मैं इनको बॉक्स में रखूँगी जहाँ जहाँ इनकी बारी आएगी, क्योंकि सारे बच्चों के अपने अपने दराज हैं। उनको पता कि हमने कहीं से कपड़े निकालने हैं तो किधर रखने हैं, तो मैं फिर सारे सेट कर दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला अब ज़ोहर का टाइम हो गया है, 2-2:30 का टाइम है। तो अभी वो पोश धुल रहे हैं, मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। मैंने कहा कि मैं अपने बहन भाइयों से अपना थोड़ा सा दिल की बातें शेयर कर लूँ, क्योंकि आपको भी बताना ज़रूरी होता है। हिम्मत अल्लाह ने दे दी है। रात को पता नहीं कैसी रात गुजरती है, क्योंकि रोज़ाना ही जब मैं इफ्तारी करती हूँ ना तो मुझे बुखार हो जाता है, सर्दी लगती फिर बुखार हो जाता है। औरत जब तक घर का काम ना करे गुजारा नहीं होता। बच्चे भी शक जो मर्ज़ी करते, जब तक मैं खुद अपना काम नहीं ना करती मुझे तसल्ली नहीं होती। अपने हाथों से मैंने बर्तन लगाने होते, अपने हाथों से कपड़े वाश करने होते, तय भी मैंने खुद लगानी। बच्चों के काम पसंद नहीं आते, क्योंकि वो अपना गुजारा तो कर ही लेते हैं, लेकिन सही सेटिंग जो होती है मैंने खुद करनी होती है। तो अल्लाह सबको हिम्मत दे। मशीन अभी मेरी चल रही है। शाम को देखते हैं नमाज़ पढ़ के कि खाने में क्या बनाते हैं। तो जो भी इंशाल्लाह ताला बुलाएंगे तो वो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे हम। औरत एक ऐसी मिट्टी की बनी हुई, जितनी भी थक जाए या बीमार हो वो अपने काम खुद करती है। अल्लाह उनको हिम्मत दे ही देता है, क्योंकि जब माँ बन जाती है तो बच्चे वगैरह जब संभालने होते हैं तो माँ के बगैर तो गुजारा होता ही नहीं है, कोई भी नहीं संभाल सकता। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह सब की माँओं को तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, कोई दुख ना दिखाए अल्लाह। क्योंकि माँ की खुशी अपने बच्चों से होती है और बच्चों की खुशी अपनी माँ से होती है। इसी में बच्चों का सिस्टम सीधा चलता रहता है, वरना दिल टूट जाता है जब कोई मसला बन जाए। माँ फिर माँ ही होती है। जिनकी माँ नहीं इस दुनिया में, कोई उनको पूछ के देखे कि उन पे क्या बीती है। जब रमज़ान हो, ईद हो, शबरात हो, तो वो उनके दिल को कुछ जान के देखे कि माँ क्या चीज़ है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ एक ऐसी एक ऐसा एक अल्लाह ने उसमें शऊर पैदा कर रखा है कि सब्र वाली और बच्चों के ऐप पे पर्दा डालने वाली। बच्चा गुनाह भी करे तो माँ कहती कि मेरा बेटा या बेटी ऐसी नहीं है। तो माँ ही बच्चों के गुनाह छुपाती है। तो वरना लोग तो देखते हैं तमाशा, रिश्तेदार हों या मोहल्ले वाले हों या जो भी हों, कोई नहीं किसी को माफ़ करता। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी। अगर मैं आज से 10, 15 या 20 साल पहले अपना सोशल मीडिया में आ जाती ना, तो शायद मैं इतनी टेंशनों से मुकाबला ही ना करती। क्योंकि जब अपना रिश्तेदार छोड़ दें, बहन भाई छोड़ दें ना, तो जो बगाने काम आते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि इंसान का दिल लगा रहता है,
कि मैं अभी हांडी बना लूँ, मैं वीडियो बना लूँ, अभी मैं कपड़े धो लूँ, मैं वीडियो बना लूँ। कोई ऐसा खुशी का कपड़ा ले आए तो दिल करता कि जल्दी जल्दी मैं कपड़े दिखा दूँ अपने बहन भाइयों को। तो कितनी मज़े की ज़िंदगी है। मैंने तो जिस दिन से ये ना सोशल मीडिया पे मैं आई हूँ ना, अपनी वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, तो मैं तो सारे ना रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को मैंने ना दिल से निकाल दिया कि मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मेरा सब कुछ यही है। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ना इंसान कभी मार नहीं खा सकता। हर टाइम इंसान ज़िंदा दिल रहता है। वैसे तो हर टाइम बुझा बुझा के अब करूँ या ना कुछ करूँ, ऐसे लेटा रहूँ, ये एक ना ज़िम्मेदारी बन जाती है इंसान की कि मैं अब जल्दी जल्दी हांडी बना लूँ, मैंने वीडियो बनानी, मैं कपड़े धो लूँ, वीडियो बना लूँ, झाड़ू दे लूँ, पोछा लगा लूँ। कितनी मज़े की ज़िंदगी बन जाती है इंसान की। मैं बहुत खुश हूँ कि जब से मैं अपनी वीडियो बनाने लगी हूँ, वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, तो मेरी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई है। व्यूज़ आए ना आए, मेहनत तो करते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला एक दिन अल्लाह कामयाब करेगा, ज़रूर करेगा। मेरी ये दुआ है सब बहन भाइयों के लिए और अपने लिए भी। अल्लाह आपको खुश रखे। तो अभी हांडी के टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जी अब हम शाम की इफ्तारी की करने लगे हैं तैयारी। और ये मैं बना रही हूँ, चावल को लगाऊंगी तड़का, क्योंकि जो मैंने मसर बनाए थे ना उस दिन, वो मेरे मसर पड़े हुए थोड़े से, तो मैंने कहा तो बच्चे ऐसे तो खाएंगे नहीं, उनकी खिचड़ी बना लेते हैं। बड़ी मज़े की खिचड़ी बनती है, तो मसर डाल के मैं खिचड़ी बनाने लगी हूँ। जीरा साबुत हो गया, अब हम नमक डालेंगे। ये मसर ना मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे उस दिन के, बच्चे खा ही नहीं रहे थे। बड़ी प्यारी है वो, बड़ी मज़े की खिचड़ी बन जाती है। मैंने कहा ये बच्चों का लाड़ सही यही है, सालन फिर ज़ाया करने को तो दिल नहीं करता। पानी जी हमारा पकने लग गया है, तो अब हम डालेंगे इसमें चावल। ये देखें खिचड़ी बन के ना बड़ी प्यारी लगती है फिर। बिस्मिल्लाह, अब लगाएंगे हम दम, तो जल्दी जल्दी खिचड़ी हमारी हो जाएगी तैयार। टाइम भी थोड़ा मैं नमाज पढ़ लूँ असर की। खिचड़ी हमारी हो गई है तैयार। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी बन गई है। अब आ गई बारी पकौड़े की।
अफ्तारी हमारी मुकम्मल हो गई। नमाज़ पढ़ के अब हमने सारा सेन में से उठाया, सामान अंदर रखा और कोई सफाई, इधर से दस्तरखान बिठाया। तो ये मशीन का पानी आया हुआ था इधर, थोड़ा सा उसको भी सुखाया, सारा सेन किया साफ़। तो अब हम वेट कर रहे हैं ईशा की जान का, पढ़ेंगे नमाज तो लेटेंगे फिर। ये पालक की आज मैंने कटाई कर ली है। अपने घर की पालक के बनाए पकोड़े इतने मज़े के और खस्ता खस्ता पकोड़े बने। ये जो मैंने ग्रीन प्याज लगाया हुआ है, इसका भी बड़ा फ़ायदा घर में लगाने का। मैंने 5-6 ना डस्टबिन में लगाया हुआ है। एक दिन काट लेती हूँ, एक दूसरे दिन, 8 दिन गुजर जाते हैं। 5-6 कैन में लगाया हुआ मैंने। और एक टब में ये देखे पालक है, ये 5-6 दिन के बाद हो जाती है। जब मन करे तो रोज़ाना तो पकौड़े खाने को दिल ही ना करता, जब 5-6 दिन बाद दिल करता उतनी देर ये बड़ी हो जाती, फिर कटाई करके हम पकौड़े बना लेते हैं। तो कितना फ़ायदा घर में सब्ज़ी लगाने का, इतना सुकून मिलता है जब कटाई करते हैं तो मज़ा आता है घर में। इधर जी हमारे हो रहे हैं बर्तन साफ इफ्तारी के, और 10 मिनट में हो जाएंगे। कपड़े तार के मैंने सारे रख दिए, सुबह को सारे तय लगा के रखेंगे, फिर यहाँ भी रखने होंगे अपने कमरे में, क्योंकि बहुत थके हुए हैं। थोड़ी देर के बाद, अभी 7 बजे हैं, जब अज़ान होगी तो फिर पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, दुआओं में रखना याद। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय। आज का ब्लॉग पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट करना और वीडियो को फुल वॉच करना। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। माशाल्लाह से 12वीं रोज़ा मुबारक हो आपको, 12वीं सहरी मुबारक हो आपको। अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखे। और सुबह के तकरीबन 3:30 बज चुके हैं और अब हम सैरी के लिए उठ गए। तो सैरी की करने लगे हैं हम तैयारी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हिम्मत देने वाला है। ये माशाल्लाह तहज्जुद की ज़ान हो रही है। अब उतनी देर हम कर लें पेड़े, बाद में आपसे मिलते हैं। ये कपड़े अभी तारों पे लटकाए हुए हैं। इस तरह से हमारे अंडे हो रहे हैं फ्राई। रोटियाँ बन चुकी हैं, सालन मैंने तवी पे गर्म कर लिया था। सालन कल से बड़ा हुआ था नहीं का, रात ताज़ा मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा यही खाया जाएगा तो फिर ताज़ा बना लेंगे। सैरी हमारी हो गई है जी। अभी भी 15 मिनट 10 मिनट बाकी हैं। तो जैसे ज़ान हो जाएगी हम आपको ज़ान सुना देंगे, फिर हम वज़ू करके पढ़ेंगे नमाज, फिर थोड़ा सा करेंगे आराम। तो तकरीबन 9 बजे हम उठ जाते हैं, फिर काम काज करके फिर अल्लाह तौबा करनी होती है, कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, फिर ज़ोर हो जाती है, नमाज़ पढ़ के फिर इफ्तारी की तैयारी करने लग जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाता है।
जी शहरी का टाइम हो गया है ख़त्म, माशाल्लाह से दाने हो रही सारी। अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू करते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय। शाम को एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त। दुआओं में रखना याद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फुल वीडियो वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।